एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सेशन में स्वागत है। तो हम चैप्टर 11 में हैं और हम 40 तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम 40 का रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। 40 किया है ना हमने? हाँ, 39 क्या है? 39 तक किया था ना? हाँ हाँ हाँ, 39 तक किया था। 39 क्या है? 40 से कम है, राइट, 39 तक किया था, तो 40 का रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जैसा आज एक अनुभव बहुत प्यारा था, तो मैं शेयर करूँगा। आज हमारा एक योगा ट्रेनर, जो मेरी बहुत यानी पुरानी फ्रेंड भी बोल सकते हो आप, वो भी योगा ट्रेनर है। हमने एमए हमने एक ही जगह से किया था, एमए इन योगा। तो उनका सडनली काफ़ी साल बाद, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स बाद उनका कॉल आया कि वो उनके कुछ पे जो आते हैं ना साधक लोग, कुछ योगा सीखने के आते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो आप मदद कर सकते हो क्या? मैंने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर सडनली उसको क्या ख्याल है कि आप मेरे आके एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो मैं बोला बिल्कुल दे सकते हो, मैं हैदराबाद में था। तो बोली आप कब आओगे? तो बोला आने के बाद आता हूँ। तो उसने आज का तय किया था। आज हम गए और मेरे साथ अनीता भी थी। तो हमने देखा कितना वंडरफुल हुआ पूरा सेशन। उधर काफ़ी लोग थे, एटलीस्ट 12 लोग आए थे मेरे घर से। सबका हमने वीडियो रिकॉर्डिंग लिया, थोड़ा बहुत जो ले सके। सबका शेयरिंग नहीं हो पाया क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, तो सब निकल रहे थे। डेमो भी देना था फूड का, तो काफ़ी लोग को दिया है अनीता ने, नहीं ऐसा नहीं। हम लोगों ने कोशिश किया मैक्सिमम हम कवर कर सके उस कम समय में, तो 1.5 घंटे में सब कवर करना था। तो योग इतना वास्ट होता है और 1.5 घंटे में कवर करना इम्पॉसिबल। फिर भी हमने कोशिश किया जस्टिफाई करने पर। उसमें बेस्ट पार्ट ये हुआ कि सब जाने के बाद मेरी जो 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 ट्रेनर है योगा की, साक्षी उनका नाम है, तो उनको एक पेन था कुछ सब बैक में। तो परमात्मा की महिमा देखो ना, ऐश्वर्य देखो। वो उसको एक उनके कोई ट्रेनर ने उनको 12-13 आसन बताए थे, 12-13 एक्सरसाइज बताया जिससे वो पेन रिलीव हो सकता था। और वो काफ़ी समय से कर रही थी, पेन वो जा नहीं रहा है। उनको एक्सरसाइज करते टाइम में उनको तकलीफ बढ़ती ही बैठी। कि जैसे परमात्मा का तो मदद तो हम हमारे थ्रू फ्लो हो ही रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनको 2 आसन बताए और 2 में उनको इमीडिएटली, और मैंने बोला यहाँ से आप ये कर नहीं, इसमें तो उधर पेन नहीं हो रहा मैं करते समय। तो बोला आप फिर से दूसरा आप जो करते हो करके देखो ना, पेन हो रहा है क्या, रिलीफ हुआ। तो उसने वो जो करती है जिसमें पेन होता है करी, तो उसमें 50% रिलीफ हुआ। फिर से सेकेंड दिखा है तो उसमें और कम हुआ। फिर थर्ड डे को वो इतनी रिजॉयसिटी में आ गई कि अनीता बोल सकती है कि उनके खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो हमने देखा कि किस तरह परमात्मा का ऐश्वर्य देख के लोग इतने खुश होते हैं, कितने आनंदित होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि उनके चेहरे में वो खुशी देख के। वो अनीता वर्णन कर सके। अनीता बताओगी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा था सर एक्सपीरियंस। ये तुम मेरे को बोली ना तुमको उनके चेहरे का खुशी बहुत अच्छा लगा, वो बताओ ना पूरा। कौन सा सर? अरे वो जब खुश हो गया वीडियो ले रही थी, मैं वो करते हुए सब एकदम बच्चे जैसा हो गई थी ना हाँ एकदम। हाँ हाँ, जो ना सर ने एक उनको लाइक थोड़ा सा उनको ना हिप जॉइंट पेन था, और उनके टीचर्स ने उनको बहुत सारे एक्सरसाइज, मतलब जो उनके गुरु हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज बताए, लेकिन उनको उससे रिकवरी फुल मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सर को इशू बताया अपना। तो सर ने सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताया, उन्होंने सिर्फ 3। उसमें से भी जो फर्स्ट वाला सर ने किया और उनको करवाया, तो उसमें उनका काफी, मतलब समझो 70% रिकवर हो गया उसको वन टाइम में। फिर उसके बाद सर ने उनको बटरफ्लाई आसन बताया और फिर उन्होंने करने लगाया। तो उन्होंने किया ना, करने के बाद वो इतना खुश हो गई ना, और मतलब वो जब जब कर रही है ना, लाइक स्टेप टू स्टेप बैक, पीछे की तरफ जा रही है, तो इतने खुश हो रही है। ओ माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है। लाइक लिटरली धीरे धीरे उनका वो पारा चढ़ रहा है खुशी का। और इतना बहुत एकदम बच्चे की तरह एकदम बोल रहे थे वो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। उसके बाद थर्ड उन्होंने ब्रिज पोज बताया सर ने, और वो किया, उन्होंने लिटरली उसका शूट किया। बोले अरे ये तो बहुत वंडरफुल है। मतलब उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज कि उनको ना 3 एक्सरसाइज नए सीखने मिले उनको।
बट वो है योगा ट्रेनर ही, बट उनको भी 3 नए एक्सरसाइज है सर ने बता दिए उनको। यानी तो एक्चुअली ओवरऑल उनको बहुत सब अच्छा पता है, पर एक्सपीरियंस क्या था। होता है ना, कुछ चीज़ें थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है और कुछ नहीं, और रिलेट होता है हाँ, उनके पेन से। वही थेरेपेटिक योगा की ब्यूटी। और परमात्म जो मदद करता है वो आसन कहाँ से आए, वही तभी जो दिल में आया मैंने बताया, और वो हो गया। वही एडवांटेज जब होता है ना, जब हम परमार्थी होते हैं ना, कुछ पल के लिए घड़ी तो घड़ी वो परमात्मा को याद करते थे। 70% ही रिकवर हो गया था क्या पहले क्या? में ही। 70% रिकवर हो गया और वो बहुत खुश हो गई थी हाँ, विजय बहुत सर खुश हो से। गई थी वो। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि उनका रिकवरी हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रेनर है, मैं जानता हूँ उनको काफ़ी समय से, और उनका एफर्ट्स भी बहुत है योगा के लिए। तो हम चाहते हैं कि उनका और आगे बढ़े। तो अभी देखते हैं किस तरह आगे और हमारा कोलैबोरेशन होता है। मैं तो उनको बोल के आया हूँ कि वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग में जुड़े, है ना। और उनको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट है हम देने के लिए तैयार है। हम लोगों ने ओपनली, अनीता भी उधर थी, तो हमारी तरफ से हम बहुत फ्लेक्सिबल है योग के लिए। स्पेशली जहाँ वेलनेस आता है, वेलनेस को स्प्रेड करने में हमारी तरफ से कोई भी योगदान हो तो हम उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। और यही हमारा सेवा है ना टुवर्ड्स पीपल। तो इसके लिए हम तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि वेलनेस सबको इजीली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। उसके लिए नंबर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स चाहिए। ये सब कहाँ से आएंगे, तो हर कोई सीखेंगे, और हर एक के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप घर में अपने सर्कल में सिखाने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। हाँ, थेरेपेटिक योगा के लिए डिग्री और ये सब चाहिए, पर नॉर्मल योगा क्लासेस कंडक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप आपके सर्कल में थोड़ी थोड़ी कर सकते हो। और बिल्डिंग में मैं चाहता हूँ योगा ट्रेनिंग हो, योगा का सेशन हो, आसन के सेशन जो प्राणायाम वो सब मिल के करें। उसके लिए जो भी सपोर्ट लगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे ट्रेनर्स वीकली एक बार तो जाएंगे, और वहाँ के किसी एक को ट्रेनर बनाएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो निरोगी का ये जो प्रथम लक्ष्य है योग का, वो हम इस तरह पॉसिबल कर। उसी के बाद तो निरोगी काया के बाद तो योग संभव है ना। तो निरोगी काया जब दर्द के बारे में रोते रहेंगे तो योग कब करेंगे, योग का हम कब योग तक लेके आएंगे उनको, तो संभव नहीं है। तो ठीक है, तो ये आज का ही अनुभव था जिसमें परमात्मा का हमको साथ और प्यार मिला। तो हम फिर से एक बार प्रार्थना करके ऐसे ही साथ और प्यार उनका मिलते रहे, और आज भी इस सेशन में भी हमको ऐसे ही उनका प्यार मिलते रहे, ऐसा प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, और परिशुद्ध प्रेम से पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। परमात्मा को धन्यवाद करें उनके साथ के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी उनका मार्गदर्शन, उनका परिशुद्ध प्रेम हमें मिलता रहे, और ज्ञान हम इसको समझ सके, अपने जीवन में उतार सकते हैं, ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और औरों का मंगल कर सकते। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद दें, उनसे प्रार्थना करते हुए आगे हाथों का दर्शन करें, हाथों को आँखों में लगा ऊर्जा का अनुभव करें। पीछे ओम श्री गणेश। तो इस तरह तो हम जैसे बताए थे कि चैप्टर 11 में हमने 39 तक हमने कंप्लीट किया, और ये सब हमने देखा कि अभी क्या, हम कौन से चैप्टर 11 में, जिधर विश्व रूप दर्शन, यानी कॉस्मिक रूप, जो भी आप जिस तरह बोलो, उसको विराट रूप बोलो, विश्व रूप बोलो, उसका दर्शन अर्जुन ने किया। वो विस्मय स्थिति में, तो विस्मय स्थिति में, क्योंकि उसने जो देखा काल रूप वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही हम देखते ना, हम जो एक्सपेक्ट करें वही हमको दिखे, ऐसा नहीं। हम मांगते वही हमको मिलता भी, पर हमारा एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं रहता है। उनकी इच्छा के हिसाब से ही मिला, उनको जो इच्छा थी वही मिला, पर वो इच्छा जो उसको थी वही उनके लिए भारी पड़ गई, वो नहीं सोच उसमें, वो भी उनको नहीं समझ में आया। तो ऐसे ही होता, हमको लगता है हम जो इच्छा करते वही हमको मिलता है, पर हम जब मिलता है तो हमको लगता है ये हमने इच्छा नहीं की थी भाई, ये क्यों दिख रहा है। जो इच्छा की वो जैसे वही मिलेगा ना, वो इच्छा भी कैसे होगा तो ही ना हम इच्छा कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो रूप देखना चाहते थे तो देखे उन्होंने,
अब उनकी इच्छा, उनके दिमाग में जो चल रहा है वही दिख रहा है और उसमें उनका ही मंगल है, तो वो हमें खटकता है। इसलिए आज सामने, हमारे सामने जो होगा वो हमारे हिसाब से वो ऐसे नहीं हो सकता है, और उसमें हमारा मंगल ज़रूर है। क्योंकि आज अर्जुन ने वो देख के उसको और विस्मय में और क्या क्या उसको उसके साथ हो रहा है वो हम देख रहे हैं ना। अभी वो क्या कर रहा है, 36 से क्या क्या उन्हें अपने विभिन्न दृष्टिकोण से परमात्मा का ऐश्वर्य को अनुभव कर रहा है, जो पहले संभव नहीं था। वो एक ही इंसान में अलग अलग दृष्टिकोण, ये होता है अर्जुन से हमें पता चला। नहीं तो हम तो बोलते हैं ना हर इंसान का अलग दृष्टिकोण होता है, पर यहाँ क्या है, एक ही इंसान में अलग अलग दृष्टिकोण है। एक ही परमात्मा का ऐश्वर्य को लेके अर्जुन अपने अलग अलग दृष्टिकोण वर्णन कर 36 से लेके 10 श्लोक तक चलने वाले। और 36 श्लोक में उसने क्या बताया, जब हम ब्रीफ करते हो क्या बताया था कि दो चीज़ में डिवीजन हो गए। पूरा जो पॉपुलेशन है, दो इसमें डिवीजन है, एक क्या है धर्म और अधर्म, और उन दोनों के साथ जो भी होता है उनके लिए मंगल होता है, वो उचित है। ये हमने 36 में देखा, और उसको जस्टिफाई किया है 37 में। किससे जस्टिफाई किया है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वोपर है, वही सर्वज्ञाता है, वही अनंत है, वही सब कुछ है। वही अपना बता रहे कि आप सब कुछ उनके ही अधीन है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो उसके बावजूद हम ये सब मालूम करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं सरेंडर, क्यों उनको मानते नहीं, इनको पूजनीय क्यों नहीं मानते, हम क्यों कन्फ्यूजन में रहते हैं, जब हर देवी देवता वही देवेश है, हमको पता है, फिर भी हम कन्फ्यूजन में क्यों रहते हो। इतना प्यारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम पूर्ण समर्पित क्यों नहीं हो पाते, है ना। वो भी हमने देखा हो 30 किस में था, 37 में था। तो उसके बाद हमने 38 में देखा, 38 में फिर पूछते हुए फिर और उनको डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग उनके दृष्टिकोण से वो बताते हैं कि किस तरह क्या है वो हर देवता है ना, वही पुरातन है, वही सनातन है, और वो परमात्मा ही शाश्वत है, प्लस वही विधि है और वही वेदम है, यानी वही सब चीज़ को जानने वाले हैं, और उनको उनसे बेहतर जानने की जैसी कोई चीज़ है नहीं, यानी उनको जान लिए तो सब जान लिए, और सबसे जानने योग्य परमात्मा ही। आज हम वही कर रहे हैं ना, गीता को पढ़ना, ये उनको उसको चिंतन मनन चिंतन करना, यानी हम परमात्मा को जानने, उनके ऐश्वर्य को जानना, उनकी लीलाओं को जानना है, परमात्मा को ही जानना हुआ। ठीक है, तो ये हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि वही जानने योग्य है, सबसे जानने योग्य कोई है तो परमात्मा ही। क्यों ना हम उनको जाने, और उनके विश्व रूप को, उनके विश्व रूप में फाइनली इसको ये करते हैं 37 को कि 38 में कि उसमें विश्व रूप में सब कुछ उसमें ही व्याप्त है, इसीलिए हमको उन पे समर्पित हो जाना चाहिए। तो वैसे भी हम उनमें ही समर्पित है, उनके अंदर ही है समर्पित। जिनको है उनमें, उनको फिर से समर्पित होने में प्रॉब्लम क्या है, जिनका चीज़ है ना, हमने कुछ हमने संपत्ति उनसे ली हुई है, उनका संपत्ति उनको देने में प्रॉब्लम क्या है, और हम भी उनके ही है, हम उनके ही बच्चे हैं, तो हम उनकी पिता की संपत्ति हमारी संपत्ति उनकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वही अर्जुन बता रहे कि अब तक वो क्यों नहीं कर पाया, अब तक वो समझ नहीं क्यों पाया। अभी जो लास्ट हमने कंप्लीट किया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 39 जो हमने कंप्लीट किया था, इसका सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, तो आप डिटेल में देख सकते हो। तो 39 में क्या बताया था, इतना ब्यूटीफुल था 39 में कि वो अभी विस्मय में थे अब तक, और 39 श्लोक में सडनली विस्मय से वो क्या हो गए, विस्मय यानी स्टेट ऑफ वाव, एकदम स्टेट ऑफ वंडरफुल, वंडर में रहते हैं ना, वाव स्टेट में रहते हैं, वो स्टेट को विस्मय बोला गया। और अर्जुन अब तक के विस्मय में थे, पर 39 से वो गहरी श्रद्धा में चले, एकदम डीप श्रद्धा में, गहरी श्रद्धा में वो चले गए। कहाँ से, वंडर से, बोलते हैं विस्मय से वो गहरी श्रद्धा में उतर गए। और फिर उनके मुख से फिर वो और डिटेल में गए कि जो वायुदेव भी आप क्या अधीन, यानी वायु के देव भी आप ही हो, फिर यमराज के देव भी आप ही हो, यानी यमराज भी आपके ही अधीन है, फिर अग्निदेव भी आप ही हो, अग्निदेव भी आपके अधीन है, वरुण देव यानी जल देव वाटर, तो वो भी आप ही हो, फिर मून
यानी चंद्रमा के देवी कौन है? आप ही हो, यानी हर चीज़ आप ही हो। प्रजापिता, प्रजापिता किसको नॉर्मली बोला गया? ब्रह्मा। तो प्रजा ब्रह्मा भी आपके अधीन है। तो प्रजापिता भी आपके अधीन है। आप कौन हो गए फिर? प्रजापिता माँ, यानी पिता के पिता, तो वो भी आप ही हो। और ऐसे, और उसमें फिर वो नमस्कार कर रहे को इतना उस श्रद्धा में आगे कंटिन्यूस बोलते, मैं ऐसे सहस्त्र बार आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे सहस्त्र नमस्कार आपको अनेक बार करता हूँ, है ना। हम सोचते हैं ना, एक इंसान क्यों इतने टाइम नमस्कार कर रहा है परमात्मा को। हम कभी कभी देखते हैं मंदिर में कोई जोड़ अलग अलग स्टाइल से नमस्कार, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, कोई, और जो नया इंसान आता है ना, कोई जो नास्तिक लोग आते हैं ना, तो उन लोग देख के मजाक उड़ाते हैं, क्या ऐसा सीधा, कोई ऐसे लेट रहा है, कोई ऐसे लेट रहा है, कोई तिरछे में लेट रहा है, कोई ईस्ट में लेट रहा है, पूरा दंडवत प्रणाम, हाथ पैर सब जमीन पे, नए कपड़े पहन के ऐसे लेट रहा है, कोई घुटने के थ्रू कर रहा है, अलग अलग तरीके से, कोई उनका ऐसा पैर को आगे पैर ऐसे लगा के सर पे लगा रहे, ये सब क्या कर रहे हैं? मतलब क्या, इससे क्या होने वाला है? जब गहरी श्रद्धा में आप जाते हो ना, आपका बॉडी लैंग्वेज जो भी करता है वो ऑटोमेटेड होता है, उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। जब गहरी श्रद्धा में वो चले गए तो वो दंडवत प्रणाम जो भी करेंगे, उनकी श्रद्धा को दिखाने का तरीका है, और उसको लेके कोई मजाक उड़ाना, सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है। तो कुछ लोग को मजाक उड़ाने में इंटरेस्ट है, वो समझ नहीं पाएंगे कि एक विस्मय में एक वंडर स्ट्रक, वो वंडर स्ट्रक हो सकता है, या तो मजाक की स्थिति में तो अधर्म कार्य कर रहा है। वंडर स्ट्रिक में कोई ऐसा हाथ पैर नहीं जोड़ता, पर जब श्रद्धा में, गहरी श्रद्धा में आते तो ऐसा होता है। तो अभी ये हमको अर्जुन की स्थिति दिख रही, और जब भी हम किसी इंसान को ऐसी स्थिति में देखें तो उसका मजाक न उड़ाए। अर्जुन जैसा साधक अगर सहस्त्र बार नमस्कार कर रहा है, घड़ी घड़ी नमस्कार करते बैठा, सहस्त्र बार बोल रहा है, मैं सहस्त्र बार आपको नमन करता हूँ, और ऐसे सहस्त्र बार पुनः पुनः करता हूँ, पूरा 39 का श्लोक का आधा हिस्सा से वो नमन नमन में ही चला गया उसका। सहस्त्र बार नमन, पुनः नमन करता हूँ, क्योंकि क्यों वो हमको आगे दिखेगा, क्यों इतने बार नमन कर रहा है वो, क्या वजह इतने बार नमन करने की, है ना। तो ये हमको आगे आगे के श्लोक में दिखेगा, ठीक है। तो कौन श्लोक पढ़ने वाला आगे? 40 श्लोक। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से श्लोक 40 को रिसाइट करो। हरे कृष्णा। नमः पुस्ता दथ वृष्टते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्राशी ततोषि सर्वहम्। धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। अब इसमें देखो सर्व का कितने बार इसमें उल्लेख हुआ है। इसमें सर्वत्र सर्व, यानी वो सर्व एवरीवेयर है, वो सर्वव्याप्त है, हर जगह है। क्योंकि हमने उस मूवी में भी देखा ना कि प्रहलाद ने क्या मांगा, मैं आपको हर जगह देख सकूं, कि मैं कभी हर चीज़ में आपको ही देखूं, कि मैं आपको भूल नहीं, एक क्षण के लिए मैं आपको भूलना नहीं चाहता हूँ। और फिर परमात्मा ने उनको वैसा दृष्टि दी कि वो हर जगह उनको देख सके, वो सत्य, वो परम तत्व को देख सके। वो दृष्टि भी प्रहलाद को मिली। तो प्रहलाद की दृष्टि कितनी यूनिक थी, कितनी प्यारी थी, सोचो। वो भक्ति की दृष्टि उनको मिली, तो उसमें वो हर चीज़ में सत्य को देख पाए, यानी परम तत्व को देख पाए। वो इतने उल्लास में थे, गाते हुए हर चीज़ में उनको दिख रहा था, उनके मुंह से कंटिन्यूस परमात्मा का ऐश्वर्य निकल रहा है, कि क्या ऐश्वर्य आपका। उनको कीर्तन करते हुए वो पूरा गाते हुए, रमते हुए जा रहे। ऐसी ज़िंदगी कितनी प्यारी होगी, सोचो। वो प्रहलाद का बहुत वंडरफुल, हम लोग देखे कितना वंडरफुल सीन था। तो उसी तरह भी अर्जुन का भी स्थिति है, उसको हर जगह परमात्मा, वो देख रहा हर जगह आप ही, आपको ऐश्वर्य को रिलेट कर रहा है। और ये उनका एक दृष्टिकोण है कि हर आप सर्वत्र हो, है ना। तो वो इसमें बता रहा है। और फिर वो बता रहा है, अब इसमें अलग अलग रूप से देखो, अनंत वीर्य बोल रहा है कि आप अनंत वीर्य हो, यानी क्या अपने
और इसलिए आप बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिमान। वीर्य है, वीर्य को एग्जैक्टली कैसे बोला जाएगा? ये हिंदी के वर्ड्स इतने पावरफुल रहते हैं ना, पावरफुल में भी नहीं आएगा। वीर्य यानी बोलते हैं ना वीरता, वीरता पावरफुल तो है, पर वीरता यानी पावर से भी अनोखा वर्ड है। यानी वीरता यानी जो जीतने वाला, जो सक्सेसफुल होने वाला, यानी ऐसा पुरुष जो हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो इसको असीम पुरुष बोल सकते हैं। असीम पुरुष हो आप, यानी हमेशा हमेशा वीर ही कहलाओगे आप। जैसे महावीर, हम हनुमान को बोलते हैं महावीर, तो वही क्या बोलते हैं? अनंत वीर, अनंत वीरा हो, वीर्य हो आप। फिर दूसरे इसमें इसी में अलग अलग वर्ड देखो, इसको कितने अलग अलग दृष्टिकोण से। फिर अनंत विक्रम, अनंत विक्रम हो, यानी आप में असीम बल है, असीमित बल है, यानी असीमित शक्ति है आप में। ये सब वो उनको जो दिख रहा है, उनको जो समझ में आ रहा है, उनके मुंह से निकल रहा है अर्जुन से। अभी वो किस संदर्भ में, हमको अनुभव तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना? वो शब्दों में बता रहा है वो क्या अनुभव कर रहा है, यानी किस किस्म का बल की वो बात कर। अनंत विक्रम, यानी बोलता है अनंत, आप असीमित बल है आप में। वो किस, उसने जो देखा, उसने उसको दिखा, वो अनुभव किया उसने, वो अनुभव उसकी सब निकल रहा है, सब उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो अभी ये पूरे शब्दों को हम देखे थे, और वो क्या कर रहा है, अभी वो क्या बोल रहा है देखिए आप इसको। यानी एक तो सहस्त्र बार नमन तो कर रहा है, पर अभी क्या कर रहा है? आपको आगे से, आपको पीछे से और सर्व दिशा से मेरा नमस्कार स्वीकार करें। हम देखते हैं ना, कुछ लोग पूरा परिक्रमा करते हैं, 3 करते हैं, कुछ लोग 5 करते हैं, कुछ लोग 11 बार करते हैं, कुछ लोग 21 बार, कितने बार पर का। कुछ लोग मन्नत मांगे होते हैं कि हम इतने बार खाली पैर करेंगे, कोई बोलते इतने हम लेटे हुए घूमते घूमते प्रणाम आपको परिक्रमा करेंगे। तो ये सब का हम मजाक उड़ाते हैं फिर। पर हमने देखा ना, अर्जुन को किसने, परमात्मा ने करने बोला कैसे? पर जैसे जैसे वो परमात्मा का ऐश्वर्य को जानते रहता है, तो वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? मैं आपको हर दिशा से प्रणाम करता हूँ, आपको आगे से पीछे से हर दिशा से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ हर दिशा से। ये श्रद्धा, गहरी श्रद्धा में डूब चुका है वो जो मैक्सिमम परमात्मा को करना चाहता है वो करने की कोशिश करता है। जो भी उससे बन पड़ता है, इमीडिएटली जो उसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है। सहस्त्र बार नमन कर रहा है, फिर हर दिशा से नमन करना चाहता है अपने इसको, अपने परमात्मा को। इसमें क्या गलत है? वो श्रद्धा ऐसी प्यारी, इतना कोमल होता है, इतना प्योर होता है कि जो भी करता है वो परमात्मा के लिए बहुत प्यारा है। परमात्मा उसको एक्सेप्ट करते हैं। परमात्मा को क्या मिलने वाला हो, 1000 बार करे, हर दिशा से करे, वो तो सर्वव्यापी है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उन वैसी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। और वो अर्जुन को करना है, परमात्मा को नहीं चाहिए। अर्जुन कर रहा है, अर्जुन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे। ये ब्यूटी है। तो किसी की श्रद्धा का मजाक न उड़ाए, और स्पेशली धार्मिक की श्रद्धा है, धार्मिक इंसान की श्रद्धा है। बाकी तो अधर्म लोग की श्रद्धा नहीं है, वो उनके पीछे हवस बोल सकते हैं, उसको कुछ और बोल सकते हैं। अधर्म इंसान का श्रद्धा नहीं होता है, वो उनका अंधविश्वास होता है, वो सब हो सकता है, पर श्रद्धा नहीं हो सकता। ठीक है, हमको ये चीज़ समझना होगा। फिर आप, और वही बता, आपके आगे पीछे आपको चारों ओर से नमस्कार स्वीकार करें। और बोल रहा है, हे असीम शक्ति, और उसमें अनंत पराक्रम के स्वामी हो। यानी असीम शक्ति और असीम पराक्रम के आपको न स्वामी हो। ये श्लोक 40 में उन्होंने बताया, और उसके लिए उनको हर दिशा से वो नमस्कार करना चाहते हैं। और उसके मुंह से क्या निकल रहा है कि आप असीम शक्ति और असीम पराक्रम के स्वामी हो। वही हमने देखा ना, ये सब अलग अलग बोल रहा है, आप सर्वत्र हो, सर्वव्यापी हो, ये सब इसमें ये 40 श्लोक में बोला है। अभी आगे देखिए, आगे उनका कैसे एक एक चीज़ है। अभी 41 42 हम साथ में ही पढ़ेंगे, तो श्लोक साथ में ही जा रहे हैं। अभी वो सब क्यों कर रहा है, हमको रीज़न उसमें मालूम पड़े। ठीक है, तो कौन 41 और 42 कौन पढ़ने वाला? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। श्री गणेशाय नमः। सकेति मत्वा प्रसंभं युदक्तं
हे कृष्ण हे यादव ये सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेयन् वापि यच्चावहासार्थं सकृतोषि विहाशय्यासन् भोजनेषु एको हि तत्त्वापयच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो अभी इसमें देखिए ये दृष्टिकोण कैसा है, देखिए कितना प्यारा दृष्टिकोण अर्जुन बता रहे हैं। ये उसके पहले का दृष्टिकोण का बता है, जब उनको लविंगली उसको क्या मानते थे, सका मानते थे। अभी उसके सब उसके वो दृष्टिकोण क्या उनका पहले का दृष्टिकोण था, वो भी उनके सामने आ रहा है, और इसीलिए वो थोड़े से विचलित भी है, और उसके लिए क्षमा प्राप्ति भी चाहते हैं उस दृष्टिकोण के लिए, क्योंकि उसमें उनको क्या मानते थे, वो फ्रेंड मानते थे ना, उसको तो ही ना मानते परमार्थ है। उनको पता है कि बहुत अच्छे इंसान है ना, फिर बहुत अब मेरे लिए मेरा मंगल करने वाले इंसान है, इसलिए उन्होंने उनको सका बनाया। और सका में इंसान कंफर्टेबल होता है ना, उनको उनके साथ लेटता है, उनके बैठा, तो वही इस श्लोक में बताया। उनको अलग अलग उनके फर्स्ट नेम, हम सका को कहते फर्स्ट नेम से बुलाते ना, तो वैसे उन्होंने अर्जुन ने कृष्ण को डायरेक्ट कृष्ण बोल के बुलाया, सका बोल के बुलाया, वो यादव करके बुलाया, वो यादव, वो कृष्ण, डायरेक्ट। तो वो अब ये सब सोच के, ये उनका दृष्टिकोण जो सका का था, उसको एट पार समझ लिया होता है ना, तो उसको अभी गलत लग रहा है उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि कौन है कृष्ण। कृष्ण परमात्मा, स्वयं परमात्मा उनके मुख से बोल रहे हैं। तो अभी वो उस चीज़ को रिपेंट कर रहा है कि मैंने ऐसे कैसे मैं कृष्ण से बात कर सकता हूँ। तो उसके लिए अभी देखिए कितना प्यारा है इसमें। अभी बोल रहा है कि आपको आपका मित्र मानते हुए मैंने मूर्खतावश, यानी हट प्रकृति के थ्रू, हट के थ्रू, या तो फिर बोलते ना खेल खेल में, मैंने आपको क्या नाम से बुलाया हो, हे कृष्ण, हे यादव, हे सका करके, ऐसे अनेक ऐसे ये तीन के ऐसे ही कितने कितने अलग अलग नामों से मैंने संबोधित किया तुम्हें। तो उसके लिए वो क्या करते हो, क्षमा प्राप्ति मांगते, वो क्षमा मांगते कि मुझे क्षमा करो, तो मुझको पता नहीं था ना आप कौन हो, तो इसलिए मैंने ऐसे बोलते ना, एक बोलते हट स्वभाव था कि फ्रेंड है तो मैं कुछ भी बुला लेता था, ऐसे ही मैंने आपको बुला दिया, उसमें मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, उससे मुझे आप क्षमा करें, है ना। और क्योंकि उसके रीज़न बता रहे मैं ऐसा क्यों बुलाया, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। वो क्लियरली बोल रहा है, मैं आपकी ये जो महिमा जो मैंने देखा, ये जो ऐश्वर्य मैंने देखा, उसको मैं नहीं जानता था, और वाकई में इतना वो थोड़ी ना जानता था। तो इसलिए वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं सॉरी, मगर मैं जानता तो मैं आपको ऐसे आपका अनादर नहीं करता। उसको अभी अनादर लग रहा है डायरेक्ट नाम से बुलाना, तो किसी बड़े को आप डायरेक्ट नाम से नहीं बुला सकते ना, तो उसमें अनादर लोग अनादर मानते हैं उसको। तो वैसे ही अभी अर्जुन को लग रहा है कि मैंने इनका अनादर किया हो, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति मांगता है, क्षमा मांगता। और फिर वो बता कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। फिर ये मूर्खता उसने क्यों की, मूर्खता या प्रेमावश मैंने बोला है, तब मैं मूर्ख था, आपके ऐश्वर्य को नहीं जानता था। ऐश्वर्य को नहीं जानना है ना मूर्खता है, वही वो बता रहे हैं जो हमको समझना। हम अगर बोले हम ऐश्वर्य को नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे, तो मूर्खता है। वो मान रहा है कि मैं मूर्खता में था कि मैं आपके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाया, तो मैं अभी क्या करूं, तो इसको मूर्खता से मुझे निकलना होगा। तो अभी मैं मूर्ख नहीं हूं, वो ही बता रहा है। और उसकी मूर्खता क्यों निकली, गीता सुन के ना, वही तो बात है, गीता के संवाद से उनकी मूर्खता निकली, तो हमारी मूर्खता इसी से निकलने वाली है ना। तो बता रहे कि मैं मूर्खतावश आपको हे कृष्ण, हे यादव और हे सका बोल के संबोधित किया, ये मेरी मूर्खता थी। पर कृष्ण को कुछ प्रॉब्लम था क्या, या परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो शब्द से परे है ना, वो जीव अजय हर चीज़ से परे है, तो उनको क्या तकलीफ हो सकती है। आप वो सी आपका भाव देखते हो, और उनको शब्दों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ वो भाव के दुनिया के राजा है, वो भाव से कनेक्ट होते हैं, और धर्म के
वो धर्मराज है तो धर्म से कनेक्ट होते हैं। आपका उद्देश्य धार्मिक है, आपका भाव परमार्थी है, तो आपका कोई आपका समझो आप परम धाम निश्चित हो के परमात्मा आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, आपको परम धाम जरूर लेके जाए। ये दो ही मेन है। तो अभी वो इसमें बता रहे कि मैं मूर्खतावश ये किया था या फिर प्रेमावश, यानी मैं इतना आपको प्रेम करता हूँ कि मैं प्रेमवश में उसे प्रेम से निकला, वात्सल्य में निकली हुई चीज़ है। मैं आपको ऐसे प्रेमावश बुलाया कृष्ण, है ना उस। तो इसके लिए मुझे क्षमा करे बोल रहे। वो मैंने जो भी किया वो क्यों किया, मुझको वो जस्टिफाई कर रहा है, खुद को बता रहा है कि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। क्या परमात्मा नहीं जानते? परमात्मा सब जानते हैं, क्योंकि वो क्या, पर फिर भी बोलना पड़ता है। क्यों परमात्मा को? क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं, परमात्मा जानते हैं, उनके पहले उनके लॉ जानते हैं ना, योग माया जानती है, तो योग माया तो इमीडिएटली आपको कुछ भी दंड दे सकती है। तो इमीडिएटली आप परमात्मा के शरण चले जाओ, परमार्थी हो जाओ, उनके शरण जाके क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करो कि मैं अभी ये नहीं करूँगा, मैं समझ गया मैं गलती और मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो परमात्मा शायद आपके आशीर्वाद को आपको आशीर्वाद दे दे। योग माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सब योग माया, सब इवन कर्म का हर लॉ सब परमात्मा के अधीन है, सब उनसे ही निकले हुए, उनके इच्छा मात्र से, उनके विश से चलते, उनके विल से चल रहा है हर चीज़। उन्होंने विल किया ये तो पूरा चेंज हो जाएगा, चुटकी मात्र में, क्षण मात्र में चेंज हो जाएगा। तो यही तो ऐश्वर्य है परमात्मा। तो बोल रहे मुझे क्षमा करें, और यही नहीं बोलता है कि मैं से आपको संबोधन तो छोड़ो, यही नहीं, मेरे से और क्या क्या गलती हो बता रहे, इसलिए वो इतना नमन कर रहा है, सहस्त्र बार नमन, हर दिशा दे नमन, और कंटिन्यू पुनः 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 नमन नमन। क्यों कर रहा है? तुमको ये एहसास हो रहा है कि मेरे से क्या गलती हुआ, तो माफ़ी तो मांगेगा ही ना, क्योंकि उसने देखा ना काल रूप, वो परमात्मा का ही रूप था ना। बाद में कृष्ण ने एक्सेप्ट किया ना, वो डर गया कि भाई मिस्टेक से, तो कृष्ण बोले नहीं मिस्टेक से तू हट जा, डर मत, तो खुश हो गया होता। पर कृष्ण तो उलट ने बोले मैं ही काल हूँ भाई, ये मेरा ही रूप है। तू खुद को काल समझ रहा था, वो भूल जा, तू काल नहीं है, तू उसी अपने कर्म पे ध्यान दे। काल मैं हूँ और मैं उनको मार चुका हूँ सबको। उनको ऑलरेडी उनकी सबकी मौत हो चुकी है, उनको मैं ऑलरेडी दांतों के बीच में चबा चुका हूँ, क्योंकि वही देखा ना अर्जुन ने। पर अभी भी सामने है, तो क्या वो क्या इसका क्या मतलब है कि तू नहीं माँ, तो उनका काल बन के काल में सब कुछ हो चुका है, उन पे हो चुका है, तो वो होना निश्चित है। अभी कैसे होगा, निमित्त कौन बनेगा? अगर अर्जुन नहीं माँ तो कोई और निमित्त बनेगा, पर उनका अंत निश्चित है। तो वही तो वो बता रहे कि यही नहीं, मेरे से क्या क्या और गलती हुआ वो बता रहे, और कई बार बोल रहे, यही नहीं कई बार। आराम करते समय, जब साथ में फ्रेंड्स लोग आराम करते ना, बैठ के आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, हमने बगीचे में आराम से एक साथ लेटते हैं एक दोस्त लोग, तो उसी तरह कई बार आराम करते हुए, लेटे हुए, या साथ साथ खाते हुए, मित्र थे ना, साथ में खाते रहे, फल या घर पे खाना खाते रहे, कुछ भी खाते, साथ साथ खाते थे ना। और कभी अकेले में या कभी किसी के समक्ष, सोचो कितना ध्यान दे रहा है अर्जुन। ये सब चीज़ को याद आ रहा है, तो क्यों याद है तुमको? उसको एहसास हो रहा है कि किनके साथ, तो पूरा रिकॉर्डिंग उसके दिमाग में चल रही है कि आज मैं जिस कृष्ण को देखा हूँ, किस कृष्ण को समझा हूँ, उनका मैं जो असली स्वरूप, उनका ऐश्वर्य को देख के मैं अद्भुत, मैं किस में हूँ? गहरी श्रद्धा में हूँ, मैं रेफरेंस में हूँ, मैं उस स्थिति एकदम प्यारी हो, गहरी श्रद्धा में उतर चुके। और इस गहरी श्रद्धा में वो क्या देख रहे हैं, उन्होंने पिछले उसके पहले के दृष्टिकोण में क्या समझते थे कृष्ण को, सका मान के उनके लेटे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनको संबोधन एकदम फ्रीली फर्स्ट नेम से कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे सका, हे यादव। सोचो अभी ऐसे हे करके आप बुला सकते हो क्या इसको? हाँ, अपने से नीचे को बुला लेंगे, उसमें भी नीच ऊंच देखा जाता है ना, तो ऐसा नीच ऊंच वाकई में है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिर्फ पैसा आने से ऊंच हो गया, पैसा निकलने से नीच हो गया, ये सब कहाँ लिखा है इसमें? यही तो हमको समझना, हम एक लॉ से बंधे हुए हैं, है ना। तो हम धर्म के लॉ से बंधे हुए, हमको समझना है कि हमको इसका अनादर नहीं करना, है ना। पर इसका अधर्मी का क्या, अधर्मी का अनादर कर सकते क्या? हमको अनादर नहीं करना है। हमको क्या करना है, उनको करुणा से उनको ज्ञान स्वरूप बन के दिखाना है कि भाई ये रास्ता है, चल, उसमें तेरा फायदा है। नहीं माने तो डायरेक्ट अगर हमारे सर पे तो उतार के रखने की भी शक्ति होनी चाहिए, है ना। उनको फ्री करने की, उनको ये सब टेंशन से मुक्त करने की भी शक्ति होनी चाहिए। कि मुक्ति भी किसी को कौन, परमात्मा किसी न किसी के हाथों से निमित्त बना के ही देगा ना। तो ये हमको सोचना है। तो हमको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। हमको क्या करना है, परिशुद्ध प्रेम और करुणा, बस इसके अलग हो, ज्ञान स्वरूप बनकर उनको रास्ता दिखाओ। उससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है? कंटिन्यू हमको हमारे मुँह से ज्ञान ही निकलना चाहिए, कोई व्यर्थ का बात नहीं। और अधर्मी होते तो बिल्कुल नहीं। व्यर्थ का बात करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है। तो वो बोल रहे कि लेटे हुए खाते हुए किसी के समक्ष, अकेले में किसी के समक्ष में मैंने कुछ बोला होगा, उनको अभी याद नहीं आ रहा है। जो याद आ रहा है उससे वो डर रहा है कि भाई मैं क्या क्या करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण गलत था ना कृष्ण को लेकर। मैं कभी मूर्त के अंदर के अमूर्त को देख ही नहीं पाया, तो उसको बहुत अफसोस है। कभी अनेक मित्रों के सामने भी समक्ष, यानी वो बोल रहे कितना बड़ा गलती। अकेले में तो ठीक है, कभी कभी किसी के समक्ष में भी मैंने कुछ बोला होगा आपको, मुझे याद नहीं है। यानी समक्ष बोलना है कितना गलत है। इससे कोई भी हम किसी के बारे में डिस्कस करें, एकांत में करें, उनको एक मीटिंग रूम में लेके आके उधर उनके यहाँ डिस्कस करें। तो कुछ चीज़ हम समझाने जाते हैं या कुछ चीज़ हमको फॉर्मली बोलना चाहते हैं, वो भी उनको इंसल्ट लग गया, क्यों किसी के सामने बोला। वही कैबिन में आप बोलो ना, स्ट्रिक्टली बात करो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि किसी के समक्ष किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। फिर वो क्या बदले की भावना तो उसके लिए आती है कि सबके सामने, यानी ईगो का हर्ट हो जाता है इंसान। तो किसी के भी सामने हो, तो पर अर्जुन बोल रहा है कि मैंने सबके समक्ष भी बोला हूँ, उसको याद नहीं है कि मैं एकांत में, या तो फिर किसी के समक्ष भी मैंने आपकी कुछ बुराई की रही, तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त हूँ। फिर से वो बोल रहा है कि आपका अनादर किया है, मेरे समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। ऐसे समस्त अपराधों को, साथ में बैठकर, साथ में लेटकर, खाते हुए, सोते हुए, है ना, ऐसे समस्त अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा क्षमा मांगते हुए श्लोक 41 और 42 यहाँ समाप्त करते हैं। तो अब इसको यहाँ तक का कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछिए। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ना, इसमें क्वेश्चंस बहुत हेल्प होते हैं कि क्योंकि इसमें ऐसे इमीडिएटली क्वेश्चंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा लगता है क्षमा मांग रहे, ठीक है ना, और इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है, हमको जानना कि हमको किसी के समक्ष किसी का बुराई नहीं करना है, गलती भी नहीं दिखा, उसकी उनकी गलती हुई रहेगी, पर सबके समक्ष नहीं बताना, क्योंकि उसमें इंसल्टिंग, कोई किसी को भी इंसल्टिंग फील होगा, और वो अहंकारी रहा तो और होगा, और फिर रिवेंज, ये सब स्टार्ट होता है। तो हमको ये सब चाहिए नहीं, तो हमको इसमें पढ़ना नहीं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या, प्लीज़ बच्चे? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा? कोई कर रहा है कीर्तन? हेलो। हाँ बोलो कल्पना। हाँ सर, मैं कर रही हूँ। ओके, चलो करो कीर्तन। रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कीर्तन करें। हरे कृष्णा। नाभ काढू नको तांदुळाचे, केले मोदक लालू खवाचे, हाल हाल उखळ सारख्या घराचे,
दिन येतील का रे सुखाचे, सेवा जाणूनी गोळ मानूनी, व्याख्या आशीर्वादाता, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा. आशिकली आली कशी पहा आज वेळ, कसा खर्चाचा बसावा मेळ, गुळ फुलाने खोबरणी केळ, सारख्या प्रसादांची केली भेळ, कर भक्षण कण रक्षण, तुस पिता माता तू, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तू माथा, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तो माथा. तुझ सुख करता, तुझ दुःख हरता, अवघ्या दिनाचा नाथा, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तो माथा. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तू माता. तुझ सुख करता, तुझ दुःख हरता, अवघ्या दिनाचा नाथा, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तो माथा. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवे तो माथा. गणपती बाप्पा मोरया. मोरया. अभी जैसे गणपति बप्पा आ रहे तो ये गणपति बप्पा हर जगह तो हमें दिख ही रहे, अभी से उनका आगमन की तैयारी है, हमारे दिल में तो है ना. अभी हर जगह हमको उनकी आरती सुनाई देगी ऐसी मधुर मधुर. तो उसका हमको पूरा महीना मनोरंजन से ही जाने वाला है गणपति बप्पा के. और आगे भी सबको गणपति बप्पा के पीछे का ज्ञान भी मिले, से हम यज्ञ में बोलते द्रव्य यज्ञ में नहीं फंसे रहे, उसके पीछे का ज्ञान यज्ञ में भी हमको समझे, ज्ञान यज्ञ तक पहुँचे. बस यही हमारी कामना है कि इस गणपति से काफ़ी लोग ज्ञान स्वरूप बने. बस हमको यही देखना, हम द्रव्य में न फंसे. तो हमें एटलीस्ट हमको तो एक प्रयास करना है कि लोगों को द्रव्य से निकाल के ज्ञान यज्ञ तक लेके, है ना. बहुत ज़रूरी है, द्रव्य में कुछ नहीं होने वाला. द्रव्य का रीज़न ही है कि ज्ञान यज्ञ तक पहुंच सके, और नहीं पहुंचे तो द्रव्य यज्ञ का कुछ मतलब ही नहीं. ठीक है, तो आज महामंत्र कौन करेगा? मैं कर रही हूँ. हाँ सर. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा बर्तन हो गया ना? हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत अच्छी कल्पना. तो आज इस कीर्तन और महामंत्र से आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं. फिर कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक के साथ.
और जिसको भी कुछ भी ऐसा प्रश्न है तो प्लीज़ पूछे, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। शुभ